श्रेया, आपको एक्सेस कार्ड की पावर जब मिली थी तब मैंने आपसे कहा था दिस इज अ चांस, या तो नए दोस्त बना सकते हो या फिर अपने स्कोर सेटल कर सकते हो। आपने क्या किया? तो आज जो क्लास लगने वाली है उसमें श्रेया की क्लास शुरू हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। सर, मैंने सबसे सेटल करने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ मुझे सुधरने का मौका भी नहीं दिया जा रहा, या मैं लोगों से बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। आपको क्या लगता है श्रेया जो कह रही है वो सही है या फिर गलत? अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। जहाँ मैं बैठती हूँ सर, वहाँ से वो उठ के चले जाते हैं। मुझे yes, I've never been bullied in my entire life, but in this show, yes, I just feel bullied. They don't want to talk to me, they don't want to sit with me. आखिर श्रेया इस चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या तुम खुद हो या फिर वो लोग हैं? They have made this perception in their heads that I'm a bad and evil person, and I do not agree to that. अब देखते हैं फराह जी का इस टॉपिक पर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है। श्रेया, जब आप अपसेट थी और आप अपने रूम में आई तो चमोला केम टू योर रूम और वो बैठी आपके पास एंड यू रिफ्यूज टू टॉक टू हर। हाँ, इस बात से तो हम सब एग्री है, क्योंकि चमोला गई थी लेकिन श्रेया खुद उससे बात नहीं करना चाहती थी। तो फिर ये क्या बिहेवियर? हाउ कैन यू से नोबडी केम टू टॉक टू यू? मैम, उस सिचुएशन में मैं रो रही थी, फिर चमोला आई, उन्होंने मुझे बोला तुम अपने लिए क्यों नहीं खेली। तो इसमें कौन सी गलत बात थी? ये तो कोई गलत बात नहीं है। तो मैंने बोला मैंने माधुरी जी को बचा के मैं अपने लिए ही खेली हूँ। फिर माधुरी जी आई उस कॉन्वर्सेशन में एंड चमोला ने बोला ठीक है, अब श्रेया ने आपको सेव किया है तो मेक श्योर व्हाटएवर शी डिड यस्टरडे शी डजंट रिपीट इट अगेन। यहाँ पर मुझे किसी भी एंगल से चमोला गलत नहीं लग रही है या उसका कहना गलत नहीं है। इन्होंने मन में बना लिया है कि जो भी उसमें मेरी ही गलती थी। एक इंसान ऑलरेडी रो रहा है, उस स्टेट में है जहाँ वो किसी की नहीं सुनना चाहता, ज्ञान नहीं चाहता, ये हर बार मुझे ज्ञान ही देने आते हैं। आज के डेट में अगर कुछ भी आसान है तो सबसे आसान है किसी को ज्ञान देना, ये चीज़ समझ लो। आप देख रहे हो कोई कमजोर है, रो रहा है तो छोड़ दो, मत दो ज्ञान, क्योंकि वो उस स्टेट में है ही नहीं कि वो किसी की सुन पाएगा। कोई भी तब आता है जब वो किसी को दुखी देखता है, आपको दुखी देखा तभी आई। तो आपका ये मतलब है कि जब आप मुश्किल में होते हो सब आपको समझे, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आप किसी को समझना नहीं चाहते। शायद यही सही हो जो रितेश बोल रहे हैं। श्रेया, आप ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ सैबोटेज। आप अपनी ही सबसे बड़ी दुश्मन हो यहाँ जहाँ से हम देख रहे हैं। यही तो है, आजकल के जो जेंजी बोलते हैं ना, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। दो चीजें आपने की इस हफ्ते। आई एम अमेज्ड क्रैकडाउन में जब आप माधुरी के लिए खेल रही थी, ये अब मेरे को समझ में नहीं आया व्हाई यू वुडंट वांट टू सेव योरसेल्फ। माधुरी जी को बचाने वाली स्ट्रेटेजी जो श्रेया की थी, ये तो वाकई में मुझे भी समझ नहीं आई। वो टास्क ही ऐसा था, मैं कोशिश भी करती, मैं वरुण से नहीं जीत सकती थी मैम, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग है मुझसे। फिर भी आप जीती ना। अगर रेस जीतना है ना तो अपने आप को स्ट्रांग समझना शुरू करो। आपका एक इनहेरेंट एरोगेंस है। मैं माधुरी को बचाऊंगी क्योंकि माधुरी आप वीक हो, आप नहीं समझ पाओगी ये सब गेम कैसे खेलना है, और मैं तो श्रेया हूँ ना, मैं गेम से कैसे बाहर जा सकती हूँ। शायद ये भी हो, देखते हैं क्या जवाब दे रही है। मुझे बताइए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कितनी रकम आपके पास थी और किस तरह आप खर्च कर रहे थे? सर, मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि हम ब्रेकफास्ट में थोड़ा बेवरेजेस कर लेंगे और लंच हम पूरा करेंगे, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट कम किया है तो हम रात का डिनर शेयर कर लेंगे। तुमने तो सोचा, लेकिन क्या तुमने इम्प्लीमेंट किया? उस तरह से नहीं कर पाई। बट पैसा कम हुए जा रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू ईट। श्रेया, पैसा कम होते जा रहा था क्योंकि आप प्रीमियम मील्स ऑर्डर कर रही थी। एग्जैक्टली, फराह मैम ने बिल्कुल सही कहा है। प्रीमियम मील मैंने शिल्पा शिंदे के लिए इसलिए ऑर्डर की क्योंकि उन्होंने बोला था मुझे कि मैं रात का डिनर स्किप करूंगी एंड मैं वो मील किसी के साथ शेयर। मुझे नहीं लगता तुमने ये जो सोच रखा था वो सही था। एंड वो नवाब है जो कि 100% बकवास। श्रेया, इट्स योर टर्न, इट्स योर टर्न। मैं उनको ये राम कपूर ने तो सीधा 100% बकवास कह दिया। मैं उनको ये भी कन्विंस करने की तैयार थी कि आप वेज खा लो तो आप माधुरी जी के साथ शेयर कर लेना, उसमें पैसा बच जाएगा। बट इन्होंने ये कर दिया कि वो प्रीमियम मील आएगी, ये लोग चुरा देंगे। हाँ, श्रेया सही कह रही है। ये चीज़ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था कि खाने के टेबल पे सब इस तरह खड़े होकर फटाफट खाना लेकर भाग गए। फिर रात में उन्होंने
यस मेरा पावर है सेव करना, बट मेरा पावर ये भी है कि कोई मुझे बोल रहा है मुझे खाना है वो चीज, तो मैं उनको अगेंस्ट नहीं जा सकती कि नहीं आप खा नहीं सकते, मुझे वो देना ही पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सिचुएशन पे बेस्ड होके लोग काम कर जाते हैं। बट इवेंचुअली जो पूरा लॉकअप इकट्ठा के कुछ कह रहा है, एक यूनानिमस डिसीजन हो रहा है, आप उसके विपरीत कुछ आज जाकर कर रही हो। एक्चुअली क्या ना, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, हर कोई अपनी टीम की प्रोटेक्शन को लेकर ही खेलेगा। नहीं मुझे देखिए मेरे पास भी पॉइंट है। बट एक्चुअली रितेश इसने पहले तो अच्छे से संभाला। आई हैव टू से श्रेया, आपने किसी को भूखा रखा नहीं, सबको खाना मिल रहा था। यू आर मैनेजिंग इट प्रीटी वेल। थैंक यू। बिल्कुल सही। इस बात से मैं फराह जी से 100% एग्री करती हूँ कि श्रेया ने किसी को भूखा नहीं रखा, उसने सबको खाना दिया। ये बात बिल्कुल सही है। शिल्पा, जब पूरा घर नॉर्मल मील ले रहा था तो आपको प्रीमियम मील ही क्यों चाहिए था? क्योंकि जो भी सेफ है उसको हक मिला था। उसके बाद जो यस ये तो रूल है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो सेव है उनके लिए था इस तरह क्राइटेरिया कि खाएंगे। और उसके बाद हमने तभी भी नहीं मंगाया था जब क्रेविंग हो रहा था, लेकिन ये जब इनका टाइम आता है खाना, तब इनको खाना दिखता है। यही तो गेम की स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। और जब अपने दोस्तों को सेव करना या खाना दिखता है, तब इनको खाना नहीं दिखता, तब इनके दोस्त दिखते हैं इनको। तो हम क्यों एडजस्ट करें? जो राइट मुझे मिला है मैं उसको क्यों ना खाऊं? और यहाँ पर जैसे देखो, शिल्पा जी का भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें राइट मिला है तो खाएगी ही भाई, वो क्यों फिर दूसरे का भला देखेगी। को इतनी भी अकल नहीं थी कि प्रीमियम मिल मिला है तो खा ले यार, खा ले, सब मिल के खाएंगे। सब मेजॉरिटी ग्रीन थे, लेकिन इन्होंने इनकी औकात दिखा दी। सच में पिछले दिन खाने को लेकर ही हंगामा हुआ, खाना भागना, खाना ये करना, चिढ़ाना। सच मैं में आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो आप दोनों को नहीं पता है। आई कैन गारंटी यू। आप बैठ के बोल दीजिए ना। मुझे खड़े होकर बोलना है। डोंट टेल हिम, किसकी मर्जी है। भाई आपकी मर्जी खड़े होके हाँ, थैंक यू। यस, सुनोगे थोड़ी आप। वो मिस्टर राम कपूर है। ये क्या बकवास वाली बात कर रहे हो? इनको ही नहीं पता होगा, आप बोल रहे हो गारंटी नहीं पता होगा। चलो देखते हैं क्या कहते हैं। व्यक्ति है जिसको ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, बाथरूम में जाता है, ये लोग बैंग बैंग करके उसको बुली करते हैं। व्हेन ही इज अलोन, वो रो के आके बोलता है दैट ही इज सो स्कैर्ड। राम कपूर जी, आप जिसके बारे में बोल रहे हो कम मत समझिए, हम लोग सब देख रहे हैं। वो भी कोई कम गाली गलौज नहीं करता है सबके साथ। टू यूज द बाथरूम कि वो जाके पहले देखता है बैंड में कि कौन अंदर है, एंड इफ इट्स वन ऑफ देम वो भाग जाता है। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, वो कभी भागता नहीं है बिना गाली गलौज किए। वी आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग राम। जेलर्स की आंखों से कुछ छुपता नहीं है। आई थिंक सूफी, यू आर परफेक्टली केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ नाउ। क्या कहा था मैंने? इनकी नज़र से छुपेगा। अब हो गई आपकी 100% गारंटी। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। And shame on everyone who's banging that bathroom door and trying to bully you. Shame on everyone. Exactly. लेकिन ये बात भी गलत है, किसी को बुली कभी नहीं करना चाहिए। जब वो बाथरूम गया तब मैंने जस्ट टैप किया था, टैप। राम, शिल्पा ने ये किया, बट आई वांट टू टेल यू उससे पहले सूफी ने उन्हें पागल बुलाया है। मैम, तो आप लोग जो डिफेंड करते हैं ना लोगों को, यहाँ कोई दूध का बोला हुआ नहीं है। मैंने तो वही कहा था, सूफी कोई कम नहीं है, छोट गाली देता रहता है खाली। वो भी भिड़ता है, वो भी बहुत चीजें बोलता है इनको। Ma'am, I apologize to her that I used that word, but ma'am, कोई विक्टिम नहीं है, एवरीबॉडी इज इंस्टिगेटिंग एवरीबॉडी। फारा जी ने बिल्कुल सही कहा। श्रेया, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जहाँ से हम देख रहे हैं आपकी जर्नी ना एक वन ट्रैक लग रही है। रितेश को भी, मुझे भी, और जो भी देख रहे हैं, आपका ट्रैक सिर्फ झगड़ा है। सही बात है, श्रेया को थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए, नहीं तो ये उसके लिए भारी पड़ सकता है। तू सबसे दुश्मनी करेगी तो तू सर्वाइव कैसे करेगी, वर्ल्ड में भी और इस घर में भी। मैं रिडीम कैसे करूं? वहाँ से भी तो हाथ बढ़ना चाहिए। सही बात कहा है फरा मैम ने, आगे जाके मुश्किल हो सकती है। आकांक्षा चौधरी से भी सॉरी बोला है। गिव क्रेडिट टू श्रेया फॉर यार। जब भी यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ है, जैसे आकांक्षा और श्रेया का जो इशू हुआ, उसके बाद भी श्रेया ने जाकर माफी मांगी। ये एपिसोड दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है, पर अपना कमेंट देकर जाइएगा। आपको श्रेया के बारे में जानकर सुनकर कैसा लगा, उसने पूरे हफ्ते किस तरह का गेम खेला है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे के लिए रेडी रहिए, मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियो।